को सर्किल बना दो। ठीक, क्या करो, सर्किल है, ठीक है। बन करे थे, फिर से को क्या करो, फिर से को स्क्वायर बना दो, थोड़ा सा और फ्रेश बना देते हैं ताकि आपको दिखे झकाझक। एक वर्ग है, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? तो अपने जुबान पे अंकुश लगा के रखो है। तो नाम है, पहले गोले बना लेना है, डिजाइन बनने रहा ठीक से, है ना। तो चलो एगो, दिन भर तो इसी के साथ तो लोग रहता है। हैं? ठीक, अब इसमें आंख मुंह न बना दे। सर्कल, सॉरी स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है। एक काम करते हैं, और स्क्वायर बना दे, ठीक है। फिर मन नहीं भरा, एक और सर्कल बना देते हैं, ठीक है। फिर मन नहीं भरा, एक और स्क्वायर बना देते, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब मन भर गया, ठीक है। अब सुनो, अब कहता है कि सबसे छोटका जो वर्ग है, छोटका वर्ग है ए बी सी डी, छोटका वाला वर्ग है ना, छोटका वाले वर्ग का और बड़के वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ठीक है। या नहीं तो बड़के वाले वर्ग बट्टा दोनों का क्या रेशियो आएगा, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। आपने सर्कल भर पढ़ा है, वर्ग भी पढ़ा है, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब सवाल ये आया, एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको पूछ रहा है भाई बड़े वाले वर्ग और छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। ध्यान से फोकस होना चाहिए, क्वेश्चन बना लो क्या बोले। कल एक फिगर वाला सवाल दिए थे, चैनल पे देख लेते आप लोग, सब आदमी, सबका कमेंट आया था। मांग लगाना है थोड़ा। तो वो सवाल मन में आया, पता नहीं हमसे भी बनेगा कि नहीं बनेगा, हम भी बड़ा चिंतित बात को लेकर, देखते हैं, है ना। अचानक से सवाल आ गया है ऐसा, ठीक है। आज कुछ नहीं पता है, वर्ग वर्ग के बारे में जानते हैं और वृत्त के बारे में जानते हैं। अब इसी लोगों का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ना है, का कॉन्सेप्ट लेके। पहला जो है, मान लेते हैं क्षेत्रफल का अनुपात है, भुजा तो अपने मन से कुछ मान ही सकते हैं, भुजा तो अपने मन से मान ले। अगर इसका भुजा, छोटके वाले भुजा का लंबाई कितना मान ले, ये मान ले, इसका क्षेत्रफल तो निकल गया, ठीक है। ए, इसका क्षेत्रफल तो निकल गया, कितना है इसका क्षेत्रफल, ए स्क्वायर, ठीक है। छोटे वाले का क्षेत्रफल निकल गया,
बाद अब हमको वर्ग का वर्ग तक पहुंच, कहाँ तक पहुंचना है? तो ध्यान से फोटो को देखिए, आई कोना से आई कोना तक अगर हम जाते हैं पूरे डायमीटर हो जाता है इसका, छोटका वाले सर्कल का। ठीक है, तो हम स्पष्ट दिखने के लिए एगो सर्कल आगे यहाँ बना लेते हैं, यही वाला सर्कल का डायमीटर अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है क्या? तो 2 गुने भुजा। तो मतलब पूरा का पूरा आइटम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना? √2। तो ये पूरा आइटम हो गया कितना? कोई दिक्कत? बोलना पक्का, बोलना हाँ नहीं। अब इस वर्ग के सर्कल के बाहर में क्या है? फिर एगो वर्ग है। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये वाला लाइन कहाँ गया? ये भुजा बन गया ना इसका। ये क्या है? डायमीटर है। डायमीटर इधर से भी तो खिंचाएगा ना, इसका साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका साइड हो गया कितना? इसका साइड हो गया √2a। मतलब ये ये वाला का साइड हो गया कितना? रूट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। √2a साइड हुआ, बाहर जो इसके बाहर जो वर्ग है उसका साइड हुआ √2a कि नहीं हुआ? ठीक है, अब जरा गौर करना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अब आप निकाल सकते हो। ये ये जो है वर्ग, वर्ग की भुजा 2a, तो यहाँ से डायगोनल निकाल लोगे, कितना हो जाएगा? ध्यान से, एक वर्ग है का साइड निकला है √2a, तो विकर्ण कितना निकल जाएगा? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। तो √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा √2a, तो 2a ना होगा खाली, क्या होगा? 2a होगा, 2a। अब 2a कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? ये होगा ना, तो भुजा 2a। तो देखो इसका कितना था? a², इसका कितना हो जाएगा? 4a²। रेशियो क्या निकल के आया? 1:4। अभी आप बना लिए सवाल, अब पूरा जीवन इसको क्या करिएगा? रट लीजिए, ऐसे में ऐसा ही खत्म। ठीक है, दोबारा जीवन में अब इतना मेहनत करने की आवश्यकता आपको, ठीक है, आप लीजिए। और एक बार हम ध्यान से देखिए, बहुते बच्चा भुतला गया होगा, एगो तक ठीक था, √2a के बाद बहुते भुतला गया है। अलग बात है कि कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है, √2a के बाद और बता दे हमरा इहे में, और तो कुछ करे के नहीं हमरा है। सब बिंगो टेढ़े में देखो, हमरा सवाले में रिपीट रिपीट करवाबे तोरा। हाँ, सवाल नोट किया था? चलो हटा दें। समझे? कथी लिख, फोटो दे देते हो आगे में सामने। भोला भोला बच्चा सब है। एगो बड़का वर्ग है ना बाबू रे, फिर देख लो, फिर से अच्छे से समझ लो। बड़का वर्ग है, वर्ग के अंदर में क्या है? एगो सर्कल है बाऊ, सर्कल। ठीक है, फिर सर्कल के अंदर में क्या है? वर्ग है। ठीक है, अब फिर वर्कल के अंदर में, फिर वर्ग के अंदर में सर्कल है, अब फिर सर्कल के अंदर में एगो, इतना ही कहानी है ना? ठीक है, अब यहाँ से देखो, मान लो वर्ग की भुजा कितना? ए। ठीक है, अब ये छोटा वाला आइटम बना देते हैं, वर्ग की भुजा कितना? ए। तो दिक्कत, तो वर्ग की भुजा ए, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a, वर्ग का विकर्ण।
अब इन्हें बुझे क्षेत्र जो घर जो √2a। अब इसी को क्या किया गया है, वृत्त ऐसे बना लिया गया है, तो हो गया √2a, मतलब ये हो गया व्यास। क्या हो गया, इसी पर क्या किया गया है, वो बाहर से फिर से वो वर्ग बना दिया गया, यही ना है। तो जितना वृत्त का व्यास उतना ही वर्ग की भुजा। तो अजी इसका व्यास कितना आया था, √2a, तो एक भुजा भोगलो कितने, ठीक है, यही था ना, पक्का। अब इसके बाद क्या है, फिर से एगो सर्कल है, फिर से एगो, अब एगो, फिर एगो सर्कल है। इसके सर्कल का डायमीटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, है ना। देखो वर्ग है, ये भुजा कितनी निकल के आई है भाई, √2a, ठीक है। इसके बाहर में क्या है, एक सर्कल है, तो इसका व्यास यहाँ तक जाएगा ना, तो वर्ग का विकर्ण हो गया, वर्ग का हो गया ना, वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो √2 गुना √2a कितना हो जाएगा, 2a, √2 गुने √2a कितना हो गया, 2a। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्या विकर्ण ना। अब देखो विकर्ण मिल गया। अब इसके विकर्ण के फिर क्या है, देखो वर्ग बाहर में, अब तो जितना इसका डायमीटर उतना ही इसकी भुजा, जितना इसका डायमीटर उतना ही इसकी भुजा, कितना, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर होना है, तो एगो का भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरे का भुजा स्क्वायर 4a स्क्वायर। रेशियो क्या हो गया, 1:4 का। छोटका 1 होगा, बड़का 4 होगा। तो हमेशा क्या करिएगा, पूरा जीवन आप लोग याद रखिए, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल देता है, दिए गए आकृति में, ठीक है, वर्ग नाम दे देगा, इसका अनुपात और छोटे वाले वर्ग बड़े वाले वर्ग का क्या करना है, अनुपात, ठीक है। इतना लैंग्वेज में लिखेगा, सब फोटो दे देगा, फोटो देखिए भाई, और है ना, अनुपात दोनों का। कल फॉर्मूला कौन कौन सा लिखाया था, सिलेंडर का और, ओके 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 ओके। सर्कल का फॉर्मूला याद ही होगा, नहीं, ओके ओके ओके। देख भाई, सर्कल है, क्या है, सर्कल वृत्त, वृत्त की एक त्रिज्या है, ठीक। इसके बाहर एगो और वृत्त, ठीक है। ऐसे बड़के की त्रिज्या है ना, दुलार आ रहा है, दुलार बता बना, है ना। जो शेडेड एरिया है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़का सर्कल में से क्या करबू, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कौन भाग का, छायांकित भाग का, ये, और ये रिंग कहलाता है वलय, वलय का क्षेत्रफल किसका, ठीक है। अब देखो, तो बड़का सर्कल का होगा πr माइनस, कहीं कोई कंफ्यूजन, अतः इसे इतना करके सॉल्व कर लो, यानी और आगे बढ़ने का मतलब है, पाई कॉमन ले लोगे, और भी आगे पागलपन सवार है, ठीक है, लिखते रहो, आप लो, बस। ऐसे खांस रहा है, ऐसा लगता है कि गाना गा रहा है, ए जी ओ जी, हाँ हाँ।
1 2 का 4 का 1। बचपन में गाना सुना होगा ही, फिर याद याद है क्या है। टेस्ट है, दिल में बसा लेता है गाना को। दिल दिमाग दोनों काम करता है। जहां जहां दिल दिमाग दोनों लगल है, वो बात मेमोरी में है। भाई दिल दिमाग लगा दो, मैं क्या बने नहीं लगेगा, बनेगा लफुआ। सवाल क्या बनेगा। आगे बढ़े। अब सुनो, वहां देखा है तू लोग रे। अब तो लोग मंदिर उंदिर में देखा होगा। हाँ, गाँव में है ना, कुआं में चबूतरा बना देता है। तो चबूतरा बिल्कुल इसी प्रकार का होता है, सेम सेम। ठीक है, बस अंतर क्या होता है, चबूतरा में ऊंचाई होती है भाई। ठीक है, की हुआ बात बिल्कुल जमीन में सटल। क्या हुआ, जमीन में एकदम सटल, पेपर में एकदम। हाँ, लेकिन चबूतरा क्या होगा, उठता हुआ जाएगा नहीं रे, तो उसमें ऊंचाई बढ़ जाएगा। ऊंचाई क्या होगा उसमें, कौन झाल बजाएगा रे। ऊंचाई क्या होगा उसमें, बढ़ जाएगा। कि में भाई साहब अगर का हाइट बढ़ जाए, हाइट क्या हो जाए इसका, बढ़ जाए, तब इसका निकलेगा वॉल्यूम। क्या निकलेगा, पूरा आयतन। ठीक है, पूरा चबूतरा कितना का होगा, तो पूरा चबूतरा में क्या करना है, ये वैल्यू निकाल लेना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आई इसको एच से गुना कर देना है। ठीक है, छाप लीजिए इस बात को। अब ये बन गया भाई चबूतरा, क्या बन गया। एक कुआं खोद के जो मिट्टी निकाल के रखोगे चबूतरा में, तो उसमें जितना मिट्टी लगा और कुआं का मिट्टी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना आयतन कुआं का, उतना ही आयतन चबूतरा का। क्या आई बात समझ में, इस बात पे सवाल बन जाएगा, तो सवाल। ना बोल। सवाल लाए हम आपके लिए, खूब सवाल है। 30 मीटर व्यास वाला, 30 मीटर व्यास वाला एक कुआं, 30 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी से निकाली गई के चारों ओर, के चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर, 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। एक चबूतरा बना दिया जाता है, एक चबूतरा बना दिया जाता है। 5 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी, चारों ओर तक लिख ली, बचा कहाँ कुछ।
चारों तरफ का लिखिए लिए हो। अब क्या करोगे कि चारों ओर 5 मीटर की ऊंचाई तक फैलाकर 5 मीटर की 5 मीटर की ऊंचाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई कितनी? अपना अपना बनाओ, बगल वाले का ठेका ना लो। क्या बनाओ, अपना आंसर निकाल के बताओ। कोचिंग मत खोलो, हमसे नहीं बन रहा है, लेकिन बता देते हैं। बनाइए। ऑप्शन दे दें क्या आपके सुविधा के लिए? 10, 11, 11.2, 11.5। 10, 11, 11 मदद करें? बताना ही है, भविष्य तो यही ना है। कुआं भाई साहब बेलनाकार होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? कितनी ऊंचाई तक है भाई? 14 मीटर। कोई दिक्कत? की त्रिज्या दे रखी है क्या? व्यास है क्या? नहीं दे रखा है? बहुत नाइंसाफी है नहीं? हाँ, आधा। क्या बात है? ठीक है, 10 हो गया। अब इसमें से निकालिए मिट्टी। अब मिट्टी से बना दीजिए क्या? चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी ना ये, h हो जाएगी ना। तो जितना आयतन बेलन का होगा उतना ही आयतन चबूतरा का, दोनों का आयतन बराबर आयतन कर देना है। क्या करना है? तो देखो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये तो है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, इसका आर कितना है भाई? एच कितना है? 14। पाई से पाई का राम नाम रद्द हो गया। ये बात है। अब देखो, 2 को आर चाहिए ना। ये चबूतरा कितना चौड़ा है भाई? एगो 15 हो गया, एगो कहीं कोई दिक्कत? पक्का? तो 15, 10 एगो हो जाएगा, 25 नहीं होगा। एगो 15, एगो 10। 15, 10, 25। एगो हो जाएगा 5। अरे रे 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 मिस्टेक। हाँ, 15, 10, 25 हुआ ना। आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। भाई बड़का आर भेले 15, नहीं भेले? आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। आर प्लस आर भगलो 25, आई भग तो 5 आ गुने बराबर 10 गुने 10 गुने 14। अब देखियो पहलवानी थोड़ा सा के मान निकाल। अब जो आए। एकदम आसान है सवाल।
अभी हम ही बताबे, बात हम ही बताबे काट के, तोड़ना। ठीक है, 56/5 कितना आएगा? पक्का 11.2 आपका बस है कि मीटर, मीटर में आएगा आंसर। भावना पकड़ो कि कहाँ आयतन निकालना है। फॉर्मूला तो याद कर लिए कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये सीखना होता है गणित में कि मेरा बेटा फोकस कहाँ रहता है, खाली पाई आर स्क्वायर एच पर। पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कहाँ होगा, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है कि नहीं। गणित में जोड़ सीख लेता है बच्चा, कहाँ जोड़ना है यही नहीं सीख पाता है, सब दिन लटकल रह जाता है। कहाँ जोड़ना है ये सीखना, कहाँ घटाना है ये सीखना। जोड़ घटाव पे खाली फोकस रहता है, जोड़ा भी हो घटावा भी हो, लेकिन कहाँ जोड़ना है कहाँ सीखना, ये होता है। चलिए अगला सवाल। एक कुआं 20 फीट तक खोदा गया। एक कुआं 20 फीट खोदा गया। एक कुआं 20 फीट खोदा गया और कुएं के चारों ओर, कुएं के कुएं के चारों ओर, कुएं के चारों ओर 1 फीट मोटी दीवार बनाने में, 1 फीट मोटी दीवार बनाने में, 1 फीट मोटी दीवार बनाने में मिट्टी का उपयोग किया गया। का उपयोग किया गया, मिट्टी का उपयोग किया गया। यदि दीवार की ऊंचाई 5 फीट है, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई 5 फीट है कितनी? चारों ओर मतलब सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर एच निकालना है तो बहुत सामान्य बात है। चल्लू क्या करिए, पुट कर दीजिए गुना भाग, है ना। थोड़ा सा बदलाव कर, आएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से
देखो वहाँ है, चाय कितनी है क्या का पता, लेकिन मिट्टी कितना चौड़ा लगा दिया गया है, एक ना, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना। ठीक है, लेकिन जिसका जगह खाली है उसको खाली रखो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगेगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो आर कितने हैं, यही लगेगा ना फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसका जगह बैठ है, देखो पाई पाई तो ऐसे खत्म हो गया, देखो प्रकार क्या हो जाएगा, क्या बात है, माइनस इंटू कितना, यही है। तो हनुमान जी भी आ गए, बता, 5 है, ठीक है, 5 चौका, खेल खत्म, पक्का। चलो इधर आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, बराबर कितना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है सर, 4r² माइनस 2r-1 बराबर, बस यहाँ से किसका मान निकालना है आपको, आर का, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा, डाटा ही ऐसा दे रखा है, लगाना पड़ेगा, ठीक है। आर बराबर क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या है द्विघात समीकरण, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा, तो माइनस बी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 4, 4 16 प्लस 16 हो जाएगा, कितना लिखेंगे 16 20, अब बटा कितना, अब सॉल्व करके बता, 2 प्लस रूट 20 को तोड़ोगे तो 2 रूट बटे कितना, एक आ जाएगा 2 माइनस 8 होगा ना, हाँ हाँ हाँ, चलो तो माइनस वाला अगर वैल्यू आएगा तो काट देना है, कितना जगह यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2 कॉमन ले लोगे, हाँ √5 प्लस 1/4, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस करोगे √5 तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, निगेटिव में तो होना नहीं है, ठीक है, आंसर कौन सा होगा आपका, √5 प्लस 1/4, इसके लिए आपको द्विघात समीकरण आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अब जो द्विघात समीकरण नहीं आने की वजह से इस सवाल में जिनको दिक्कत हुआ है, तो द्विघात समीकरण पढ़िए पहले, इससे पहले रिसेंटली क्लास हुआ है उसमें तो एकदम, हाँ गाजर मूली जैसा दकस दिए द्विघात समीकरण है, फिर से वो दिन आएगा, फिर वैसे ही बातें होगी, फिर बताए थे द्विघात समीकरण, अब्सेंट था, स्टैंड करिएगा फिर, बहुत मुश्किल, सवाल बनाइए मन लगा के, देखो जब कोई बच्चा जाता है मेला घूमने के लिए, उसका बाप अपने हिसाब से उसको 200 रुपया दे देता है कि जाओ, तो बाप सोचता है कि चलो पानी पूरी खाएगा, चॉकलेट खाएगा, है ना, दे दिया, अब बेटा जाके 200 का झुल्ले झूल लिया, तब तू न जाने का कैसे मैनेज करेगा, नहीं समझे बात, वही बाप हम हैं, हम तो अपने हिसाब से परीक्षा का मेला के हिसाब से आपको हम दे दिए, अब सामने क्या टकराएगा सवाल, कैसे सिचुएशन मैनेज करोगे, तो आप पे डिपेंड करता है ना, तो अपने हिसाब से भी थोड़ा बुद्धि लगाते रहिए, सवाल वगैरह बनाते रहिए, तैयार करिए अपने आप को, हाँ तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है।
काय हंस रहे हो? भाग गया था पीछे क्लास में, भाग गया था ना, भाग गया था ना। इशारे कर रहे थे कि कब तू बोले कि नहीं समझे। हम तो बैठ लेके तैयारे थे, खाली बोल अब बोलिए दिया। आगे बढ़े। को सवाल, एक कुआं, एक कुआं, एक कुएं में डुबा डुबा के मारेंगे थोड़ा सा। एक कुआं खोदने में 75 पैसे प्रति घन मीटर की दर से, 75 पैसे प्रति घन मीटर की दर से, 75 पैसे प्रति घन मीटर की दर से 75 पैसे प्रति घन मीटर की दर से 115.5 रुपया खर्च होता है। 115 रुपया 50 पैसा, 15.5, 115 खर्च होता है। यदि कुएं का व्यास 2.8 मीटर, कुएं का व्यास 2.8, कुएं का व्यास 2.8 मीटर हो, 8, तो इसकी गहराई कितनी, गहराई, थोड़ा सा लॉजिक है, पकड़ा गया तो पकड़ा, लॉजिक पकड़ा। आयतन निकालना पड़ेगा सर, आयतन धरा गलो कि, हाँ हाँ हाँ, पाई आर स्क्वायर एच तो होता है। हाँ हाँ हाँ, रुकल है, रुकल है, नाश्ता करिए के जाएंगे। 75 पैसा बेटा, 75 पैसा। टोटल कॉस्ट 115 रुपया, 115.5, 115 दशमलव, आर बनो। पैसा को रुपया में बदल लो। देखो एक हिंट देता हूँ, तो सुनो सुनो सुनो। पढ़ाना है छोड़ के भिक्स बेचे लगी हो। हैं? वही लगता है कि पढ़ाना है छोड़ के भिक्से का गोली बेचने लगे। हाँ हाँ, ठीक है, हम कुछ बोल लेते हैं और हमारा बच्चा सब है। देखो अगर हम बोले कि 1 वर्ग मीटर में खर्चा हो तो 2 रुपया, 1 वर्ग मीटर में खर्चा हो तो कितने, पेंटिंग करने का, ये दीवार है। 1 वर्ग मीटर में खर्चा कितना रुपया, 2 रुपया। और तोरा 50 रुपया खर्चा हुआ है, कितना एरिया होगा, 25 एरिया है। उसी बेस पे आपने कुआं खोदा है, ठीक है, और आपको कितना पैसा खर्चा हुआ है, 100।
ठीक है। तो आप यहां से इसका आयतन निकाल सकते हैं ना, वो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना, 115.75 पैसा। काम करो, अगर रुपया में चेंज करना है तो उसमें तो मारो, और नहीं तो इसको क्या करो, 3/4 लिख दो बटा। ठीक है, ये कर सकते हैं ना। अब देखो, पाई का मान, आर का मान, गुने कितना। अब डाटा ऐसा है कि कैलकुलेशन आपको, करो कैलकुलेशन। हमको पता है, तो बहुत पता है, लेकिन इसका क्या मतलब। ऑप्शन देखते हैं, सॉल्व करके कितना आया भाई बता। 25 आया, पक्का। अब ई कैलकुलेशन अगर नहीं करने आता है, एक दिन फर्स्ट क्लास हमको मटन चावल खिलाओ, गुना बता देंगे, बट्टा बड़ का गुना। बट्टा बड़ के गुना नहीं आवे हो, कितने शर्म के बात है। हाँ 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 हाँ, क्या बोला। कि भाई इस काटना हम सिखावे, घटा के जीरो कर दें। चलो और आसान कर देते हैं, ठीक है। तो अब काटो, चलो कोई मदद करो काटने में, बताओ। पॉइंट हटा दी, खत्म कर दी। 22 से, 22 से डायरेक्ट कट जाएगा वो, क्या मतलब है। 1.5, 105। चलो 105 दे दें, सही बताना खाली, एकदम ईमानदारी से सही से बताओ कि कितना कितना काटेंगे, चलो। पक्का। कितना से, 22 से काटे हो, 22 से पूरा पूरा कट जाएगा। चलो तो 22 से कान 22, 105 आएगा रे। 11 से काटा है, हाँ। 11 से काटेगा, 11 11 11, जीरो, 11 पचे 55, 11 दूना 22, ये बात है। हाँ अब फिर एगो तो ये जो खत्म कर देते हैं, और फिर है 2 दूनी 4, ठीक है। अभी 3 से कट जाएगा ना बाबू रे, 35। अब बताओ, 7 दूना 14, 7 पचे 35, और बोलो। 2 से 2 कट जाएगा, अब बताओ। हाँ, 7 दूनी 7, 7 2 पंचे, फिर 7, 7 कैंसिल, और बताओ। एच बराबर क्या निकल गया, 3 3 भी कटा था ना कहीं। ये 3 इसका है, ये 3 इसका है ना, 3 इसका है, तो 25 25, बस। एक गोल घेर दे दिए से, क्या पूछते क्या लग है। अब आप अपने हिसाब से काटो, जैसे काटने आते, ठीक है। हम आपके हिसाब से चल रहे थे, तो आपके हिसाब से जा रहे थे, हो सकता था कि हम यहीं से डायरेक्ट उठा के क्या करते, है ना। काटने में नकल मत करना किसी का, आपका नेचर क्या कहता है, जैसे जैसे कटता है वैसे वैसे काटो, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देख लें थोड़ा सा। देखो, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ।
एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल, है ना। क्षेत्रफल बताओ कि एक कर्ण की लंबाई, विकर्ण के एक विकर्ण की, के एक विकर्ण की लंबाई, के एक विकर्ण की लंबाई, के एक विकर्ण की लंबाई 25 मीटर। ठीक है। और उस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब, उस विकर्ण पर, और उस विकर्ण पर, और उस विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, और उस विकर्ण पर सम्मुख से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर, है ना। ठीक है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका एक विकर्ण दे रखा है और उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है। आपको क्या करना है, फल निकाल। पूछो, आओ दी। हर बार फार्मूला खोजने के चक्कर में नहीं रहो, फिगर आपको बहुत कुछ बता देगा, है कि नहीं। हर बार फार्मूला खोजने की आवश्यकता नहीं है। फिगर देख के आपका दिमाग कहेगा अरे ऐसे रास्ता निकालो। क्या देखो, एक चतुर्भुज बना लिया। अब लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा क्वाड्रेट्रल है। चार भुजा बना दिया, एक विकर्ण दे दिया भाई, ठीक है। और इसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब, तो यही ना है लंब है, यही ना एगो लंब है, ऐसे ना बनेगा लंब। तो लंब दे रखा है, क्या लंब जो होता है वो ऊंचाई है, ठीक है। और अब देखो, दो ट्रायंगल बन गया, और दोनों ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकाल के तोड़ देना है। तो विकर्ण तो दे रखा है कितना, 25। इसका एक 6 है इसका, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 3 × 25 प्लस 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आई बात समझ में, कितना 6 है ना, 2 तिया 6, 25 तिया 75, 2 चौके 8, 25 चौके कितना आया 175, यही आपका है। और इसमें भी फार्मूला ढूंढोगे, फार्मूला भी आएगा, फार्मूला भी आएगा, कैसे आएगा सो देखो। पांच मिनट के डर से बच्चा सब एब्सेंट हो गया है ना। बच्चों वाली बात हो गई, याद नहीं बच्चा डर से बाहर नहीं निकले, जानो रे तो बाहर। कोचिंग काहे नहीं जाती हो, कौन से मैथ है क्लास में। बातें अभ्यर्थी तो मास्टर ढूंढेगा, ऐसा मास्टर बस एगो चम्मच में गुटू 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 है ना, चम्मच में डाल के उसको छतमी, ऐसा ऐसा खोजता रहेगा। ऐसा को मास्टर मिले कि एकदम से खाली चम्मच में डाल के, ऐसा न मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे ही सीखोगे क्षेत्र में, यही उपाय है दूसरा।
हाँ, इसके अलावा कोई और दवाई होता तो हम भी होम्योपैथ का खुराक पिला देते तो रहा। कोई उपाय नहीं है। तो ये को बात है, या तो खूब मेहनत करके सीखो, नहीं तो क्लास नहीं आओ। मेरा बच्चा रास्ता बना लिया एगो, कौन? क्लास से नहीं आना है। हाँ, टेंशन नहीं है कोनो बात का। अब सुनो, आहिस्ता आहिस्ता सारा चीज सीखोगे, वक्त लगेगा। टेढ़वा कुढ़वा गेलो। पहले छो तोरा सेलेक्ट हम, है ना? पर हाथ साफ करेंगे, आज हम सेलेक्ट किए हुए हैं। एबीसीडी है भाई, 2 लम्ब डाल दें, 1 लम्ब ये, 1 लम्ब ये, ठीक है ना? एगो का नाम दे देते हैं डीएम, और इसका एम दे, ठीक है। देखो, तो पूरा का एरिया निकालना है ना, तो 2 ट्रेंगल है, 1/2, एगो का आधार कितना हो गया, AC, और ऊंचाई कितना हो गया, TM, प्लस 1/2, आधार कितना हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती लिखा गया हम। देखो 1/2 AC दोनों में है, 1/2, एक भी कर, एक हो गया AC, और दोनों का सम किसका किसका, DM प्लस, फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। देखो तो 1/2, एक विकर्ण, एक विकर्ण गुने सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग, ठीक है। सम्मुख शीर्षों से, है ना, डाले गए लंब का योग। अब आपको जैसे समझ में आवे, जैसे फील आए, हाँ, वैसे फील कीजिए। क्या रे, कौन पूछा? उठ, बाहर जाओ, चल बाहर जा, चल बाहर जाओ, उठ 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 उठ, उठो तो हम चल जाएंगे। उठ, सब 5 मिनट बाद आना। हमको लगा तो हमको भी लगाना, उठना। माथा में बैठाते हैं तो कान बुझाने लगता है हमारा। चल चल चल, 5 मिनट बाद आना। हाँ, सब 5 मिनट बाद आना। अब पता चला फॉर्मूला है कि नहीं? चल, के मजा आया? इतना सिखाते हैं, समझाते हैं कि संस्कार सीखो, के गाने, जाहिल का जाहिल ही रहेगा। हाँ, आगे बढ़े। एगो लड़का के हरकत खराब की वजह से पूरा लड़का जाति गाली सुनता, एगो लड़की के खराब हरकत की वजह से पूरी लड़की गाली सुनती है, नहीं होता है? एगो जाहिल वाला संस्कार रखता है, पूरा एगो दरभंगा का आदमी कहीं बाहर जाके गलती करता है, पूरा दरभंगा, ठीक है। एगो बिहारी चोरी करके आता है, पूरा बिहारी गाली खाता है, बातें नहीं पूछता है। आंख से पैदल साफे। आप लिया?
अब सुनो, देखो फॉर्मूला सीख पहले। भाई 22 से काम चलेगा। शंकु पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा है, सवाल अभी तो बाकी है रे। यही तो अनारी था, खिलाड़ी आना बाकी है। शंकु, बेलन, तो एगो और याद है, गोला। ठीक है। सर्कल और गोला में बहुत बच्चा कंफ्यूज आ जाता है, तो याद रखना। सर्कल मतलब हेलो चूड़ी, ठीक है, और गोला मतलब हेलो क्रिकेट बॉल। ठीक है, तोरा मुंह गोला, क्या समझा? है ना? सर्कल गोला में, हाँ, गोला हो गया। आ गोला का हो गया भाई, ये देखो त्रिज्या, क्या है? त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। अब सुनो, गोला का जब आयतन की बात करेंगे, हाँ, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। अब सुनो, हाँ वही था। अच्छा अच्छा फील होगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का 4 पाई r, ठीक है। अब इसी बेस पर गोला को छपट दो। खेल खेलता था कि बीच में बॉल फट जाता है, अरे कटोरा ऐसे बन जाता है। क्या बात है, कितना स्मार्ट है रे तू। अब देखो, जितना इसका त्रिज्या, जितना इसका त्रिज्या उतना इसकी ऊंचाई। भूसकला के बोला, जितना इसकी त्रिज्या उतना इसकी ऊंचाई, ठीक है। जितना त्रिज्या उतना ही, ध्यान देना, अर्धगोला के सवाल में त्रिज्या कम इस्तेमाल करते हो, ऊंचाई, ठीक है। तो भसियाना नहीं, दोनों एक के है, दोनों जितना त्रिज्या उतना ही, सेम सेम, सेम सेम, सेम सेम, है ना? होते बार हम देखे हैं बच्चा को कि अर्धगोला में दिया रहेगा ऊंचाई, और कपार पकड़ लेगा, अरे तेरी भला के त्रिज्या दिल है नहीं रे। हाँ, वही है। आयतन निकालेगा तो इसका आधा, आयतन निकालेगा तो 4/3 क्या था, 4/6 होते ना रे, कितना, 2/3, हाँ। सब चीज ध्यान रखियो। अब देखो, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय 4 पाई r² के आधा। लेकिन अब जब इसका संपूर्ण निकालेंगे, गोला को ढक्कन से ढक लेंगे, ठीक है, तो पाई r² टूट जाएगा। सॉरी, ये वक्र हुआ ना, ये हुआ वक्र पृष्ठीय, क्या हुआ? लेकिन जब इसमें हम संपूर्ण पृष्ठीय की बात करेंगे, इसका संपूर्ण, संपूर्ण की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय, तब क्या हो जाएगा? एगो एक्स्ट्रा पाई r² कहां से आया? हाँ, ये जो ढक्कन है वो जुट जाएगा। है, आया है सर, क्या बात करते हैं। हाँ बैठिए सर, बैठिए बैठिए बैठिए। अब वही बैठ गया कि अब हके तो तुरंत निकल जाए वो सीधे। हाँ, देखो हम तुमको सजा दिए थोड़े, हमको दुश्मनी है तोरा से, ऐसा थोड़े है कि अब अभी के बाद तो हम टारगेट कर लिए कि तुम्हारा दुश्मन हो गया, ऐसा। हाँ, या हमेशा याद रखो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत हद से। तेरे खानदान में तुमसे इतना ज्यादा कोई नहीं करता होगा। बस है कि हम थोड़ा सुधारेंगे न रे। बाद में मार खाओगे, कितना खराब लगेगा कि सोनू सर का चेला मार खा रहा है। तोरे इज्जत के साथ हमारा इज्जत जुड़ा हुआ है। थाना में जो थाना। थाने नहीं जाएगा, कॉपी का हुआ। ठीक है, चलो इतना पढ़ के आओ।
आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे, धड़फड़ाने की आवश्यकता। हाँ, थैंक यू सो मच। ऐसे ही शांति व्यवस्था बनाए रहिए, सीखते रहिए। काफी है, तो 10 बज रहा है, वक्त निकल जाता है ना जल्दी जल्दी। सवाल देखता नहीं कितना मगजमारी वाला है। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई स्क्वायर सेमी सर्कल का, सॉरी स्फीयर का। कल और खूबसूरत सवालों के साथ होती है मुलाकात। बढ़िया बढ़िया, लगातार आइए, अब्सेंट मत करिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, ऐसे ही हंसते खेलते सब। बस है कि जो पढ़ के जाते हैं रिवीजन घर पर है, डेली आएगा रे।